बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। आंदोलन को गति देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ऐसे में मोदी सरकार का ये फैसला उन्हें राम मंदिर आंदोलन के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। साल 1990 की 25 सितंबर को आडवाणी की अगुवाई में गुजरात स्थित सोमनाथ से यूपी स्थित अयोध्या के लिए एक यात्रा निकाली गई थी। इसे नाम दिया गया राम रथ यात्रा। रथ यात्रा शुरू करने के बाद आडवाणी ने एक संबोधन दिया और इसी में उन्होंने कहा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस रथ यात्रा में आडवाणी के साथ उस वक्त नरेंद्र मोदी भी थे। इस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और दुमका में नजरबंद किया गया था। रथ यात्रा का समापन 30 अक्टूबर 1992 को अयोध्या में होना था। उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रथ यात्रा का असर ये हुआ कि एक और जहां देश में मंडल की राजनीति हो रही थी, वहीं यूपी में पूरी पॉलिटिक्स मंडल बनाम कमंडल हो गई। इसके बाद मानो यूपी की राजनीति ही पलट गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार साल 1991 में भूतपूर्व सीएम कल्याण सिंह की अगुवाई में यूपी में सरकार बनाई। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को सरकार गिर गई। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद पिछले दिनों 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्हें मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सर। समय समय पर आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच जुगलबंदी देखने को मिलती रही है। लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक बार खुद पीएम मोदी गुलदस्ता लेकर लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंच गए थे। इस तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी बेहद ही खुश दिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।